हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा अब तक के ऊपर। दोस्तों, आज विशिष्ट प्रकार के कोर्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, जीएनएम के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हो। वास्तव में जीएनएम एक अच्छा डिप्लोमा है, न कि एक डिग्री है। ये हमेशा आप ध्यान रखना, जीएनएम एक अच्छा डिप्लोमा है जो कि युवाओं की रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। तो दोस्तों, जीएनएम करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, वास्तव में जीएनएम में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, और जब जीएनएम कर लोगे तो आपको कौन सी जॉब मिलेगी, किस तरह का काम करने पड़ेगा, इस तमाम सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जीएनएम 12th के बाद में होने वाला एक डिप्लोमा कोर्स है और उसके अंदर आपकी आरएनसी, जैसे हम राजस्थान के अंदर है तो इसकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, 1 2 3 4 लिस्ट निकलती है। उसके अंदर आपकी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है। कॉलेज के बाद में आपको रेगुलर कॉलेज जाना होता है। तो दोस्तों, इसकी फीस भी फिलहाल अशोक गहलोत सरकार के द्वारा निर्धारित कर दी गई है कि फर्स्ट ईयर की फीस, सेकंड ईयर की फीस और थर्ड ईयर की फीस किस प्रकार से होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि इस साल के बाद में जो अगला ईयर आएगा उसके बाद में जो अलॉटमेंट होगा पूरा गवर्नमेंट के द्वारा ही, अर्थात काउंसलिंग के द्वारा ही होगा, न कि डायरेक्ट कोई भी कॉलेज या कोई संस्थान डायरेक्ट किसी विद्यार्थी को एडमिशन दे पा दे। हालांकि फिलहाल अभी 25% सीटें लगभग रिक्त होती है कॉलेज के लिए कि अपनी मर्जी से वो किसी को अलॉटमेंट मतलब दे सकती है। तो इस प्रकार की जो होगा वो अब आगे से नहीं होने वाला है। और अब जो फीस होगी वो भी एक निर्धारित होगी। इससे पहले जो फीस होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, डोनेशन भी बहुत सारा ज्यादा होता है, 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए समथिंग फर्स्ट ईयर की फीस होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 60,000 समथिंग एक फर्स्ट ईयर की फीस गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं जीएनएम के बारे में। कौन कर सकता है? अगर आप आर्ट्स हो, अगर आपकी कोई भी फैकल्टी हो जिसमें आप 12th पास कर ली हो, उससे आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब जीएनएम आरएनसी या आईएनसी के द्वारा काउंसलिंग के लिए जब आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा जाता है, उस समय की बात है जब आपका नंबर आ जाता है, अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, सब प्रक्रिया हो जाती है, तब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपके साथ क्या होगा। जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपको ये चीज जानकारी होनी जरूरी है कि आपकी सब्जेक्ट कौन कौन सी है। तो ये चीजें मैं इस वीडियो के अंदर जिक्र करना जा रहा हूं। सब्जेक्ट होती है फर्स्ट ईयर के अंदर, बात करते हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर। जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर पहला जो सब्जेक्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी में कह सकता हूं इसको, मानव शरीर। क्योंकि हमें मानव शरीर की ही क्या करनी है, उपचारात्मक और व्यवहारात्मक रूप से उसकी सेवा करनी है। ठीक है, तो पहले मानव शरीर रचना विज्ञान, इसे हम एनाटॉमी कह सकते हैं। ठीक है, एनाटॉमी। उसके बाद में सेकंड नंबर नर्सिंग के मूल सिद्धांत, जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं, ये होता है। तीसरा होता है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य अर्थात कम्युनिटी। जो तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब आप मरीज के साथ या पेशेंट के साथ किस तरह का कम्युनिकेशन रख सकते हो, आप फील्ड के अंदर आपका कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए, तमाम सारी चीजें इसके अंदर सिखाई जाती है। और फिर होती है आपकी साइकोलॉजी और समाज शास्त्र। साइकोलॉजी, जो पेशेंट आपके पास आता है कि सर मेरा पेट दुख रहा है, तो उसकी साइकोलॉजी से पहचानना कि इसका पेट किस वजह से दुख सकता है, ये पेशेंट किस टाइप का है, ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें साइकोलॉजी में होती है। फिर आता है समाज शास्त्र, क्योंकि एक नर्सिंग के लिए एक सर्वे भी करना पड़ता है समाज के अंदर या एरिया के अंदर जाकर के, तो उसे सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर एक चैप्टर आता है आपका सामाजिक का। दोस्तों, मैं जीएनएम की सब बुक आपके सामने लेके आया हूं और आपको स्क्रीन के ऊपर बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं लेके आता हूं आपकी एनाटॉमी। इस तरह से एनाटॉमी की बुक है, आपको देख पा रहे हो शायद आपको एनाटॉमी। और एनाटॉमी के अंदर आपके ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से आरएनसी जो भी है इसकी, ठीक है, मानव रचना एवं क्रिया विज्ञान। इसके अंदर आपके बहुत सारे जो परिचय है, बहुत सारी टॉपिक है, जैसे कि परिचय हो गया, कोशिका उत्तक हो गया, रक्त हो परिसंचरण हो गया, लसिका तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, और आपका अंतःस्रावी तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, संवेगी अंदर, कंकाल और पेशी। मतलब आपका जो शरीर है मानव का, उसके सब भाग है, उसका आपको अध्ययन करना है इसके अंदर एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, एनाटॉमी और एक सूक्ष्म बायोलॉजी भी इसके अंदर है, ये है एनाटॉमी। उसके बाद में दोस्तों आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हो तो ये बुक आती है आपकी मनोविज्ञान की, और समाज शास्त्र है जिसके अंदर आपको इस टाइप की बुक्स मिलेगी और तमाम सारी चीजें इसके अंदर आपको जो भी है साइकोलॉजिकल रूप से आपको पेशेंट को कैसे समझाना है, पेशेंट को कैसे पढ़ना है, उसकी थ्योरी क्या है, तो सब चीजें इसके अंदर आपको देखने को, मन की संरचना हो गया, व्यवहार और जीव हो गया, व्यवहार हो गया, मनोशारीरिक संबंध हो गया, तमाम सारी चीजें इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीजें,
उसके बाद में आपको सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, सामुदायिक मतलब आप जिस फील्ड के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस ढाणी के अंदर काम करोगे, उस सामुदायिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किस तरह से आपको काम करना है, वहां की कैसी जानकारी लेनी, कैसा डाटा लेना, आपको किस तरह से छटनी करनी, ये तमाम सारी चीजें आपको इस सामुदायिक नर्सिंग के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत सारा टॉपिक है, आपको ईमानदारी से कॉलेज रेगुलर जाके पढ़ना है वहां पे। उसके बाद में दोस्तों लास्ट आती है नर्सिंग के मूल सिद्धांत। मतलब नर्सिंग के मूल सिद्धांत ये कहते हैं कि वास्तव में नर्सिंग जो डिपार्टमेंट बना है, वास्तव में क्यों बना है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है भाई, एक फैकल्टी बनाई, डॉक्टर की बनाई है, नर्स की बनाई है, नर्सिंग की बनाई है, और उसके बाद में टेक्नीशियन की बनाई है, जो भी ऐसे टीचर बनाए है, जो भी एक फैकल्टी बनती है, तो वास्तव में उसका कोई ना कोई तो सिद्धांत होता है, कुछ कुछ लक्ष्य होता है। तो इसके अंदर ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर बताया जाता है कि किस तरह से इसके सिद्धांत होते हैं, किस तरह के इसका काम कार्य होता है, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है जिसके द्वारा आप इसकी मदद से आप बहुत सारी नर्सिंग की चीजें सीख पाते हो। तो दोस्तों नर्सिंग की ये चीजें हो गई। तो कुल मिला के मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ कि ये 4 बुक्स है, इन 4 बुक्सों को आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, मैं नर्सिंग फर्स्ट ईयर क्लियर हूँ पहली चीज तो। ठीक है, मैं भी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं बीए हूँ और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया 2015 के अंदर, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो आपका अगर अनुरोध रहा है, कमेंट आएंगे कि नर्सिंग के चैप्टर हमारे कुछ जो है वो क्लियर कराया जाए सर, तो मैं जरूर एक एक चैप्टर आपके कमेंट के अनुसार जो चैप्टर होगा कि ये चैप्टर हमें क्लियर कराया जाए, तो उसके हिसाब से मैं क्लियर कराता रहूंगा। तो दोस्तों मेरे को दीजिए इजाजत। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब, जो भी ये लाल बटन है उसको ब्लैक कर दो, हरा कर दो, काला कर दो, पीला कर दो, जैसे, लेकिन वो लाल बटन नहीं रहना चाहिए। आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहिए ये वीडियो आपके लिए कितना फायदेमंद रहा। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ।